हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे इन सभी शेयरों की और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़े जो है टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि गिरावट जो है थम सकती है। बाकी अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है। बाकी अभी ऐसा लग रहा है कि नीचे से बाउंस बैक आया तो आगे कितना ऊपर जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो देखिए अदानी टोटल गैस जो तो जिस लेवल के आसपास हमने बात की थी बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया 570 के आसपास, ऊपर में 600 के आसपास का हाई भी बनाया। हल्की सी जो है तेजी के साथ ये बंद रहा। शॉर्ट टर्म में कई बार मैंने कहा है कि 4-5% के रिटर्न मिलते हैं तो कम नहीं होते। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो नीचे से ऊपर एक बाउंस बैक आया। अब कल अगर ये 600 के आसपास का हाई बना देता है तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास के नीचे से अगर कैलकुलेट करेंगे तो उतनी इसके अंदर तेजी आई है, ये मानकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे बुलिंजर बैंक लगाया है तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो अभी भी यहाँ पर जो है नीचे में 580 और 570 वो एक अहम सपोर्ट अभी भी दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर नज़दीकी रजिस्टेंस 600 से लेकर 605 का लेवल, 605 क्रॉस करे तब ये 620 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी फिलहाल ये एक छोटी रेंज यहाँ पर दिख रही है। और अगर आगे हम देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी 1000 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसके अंदर भी हमने बात की थी कि 980, ये ज़रा देखें 980 मैंने बोला था कि 1000 और 980 ये एक रेंज 20 रुपये की सपोर्ट का काम कर सकती है। बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया 1010 के आसपास का हाई बनाया। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर पहले तो F&O की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा 1000 के आसपास क्या हुआ है, पुट राइटिंग हुई है, सपोर्ट थोड़ा सा मजबूत बना है। लेकिन उस तरफ अगर हम बात करें तो अभी भी जो है यहाँ पर कॉल्स राइटर जो है वो थोड़े से हावी है। अब यहाँ पर अगर देखें 1060 वहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, उसके बाद 1040 वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। तो अभी भी एक छोटी रेंज बनी हुई है ऐसा लग रहा है। तो बाजार के अंदर तेजी आती है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ये 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी भी ये 1040 और 1060 एक रजिस्ट्रेशन बन सकता है। उससे पहले ये 1020 वो भी एक रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1000 और 1020 यहाँ पर भी अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। और आगे अब बुलिंजर बैंक अगर लगाते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो दिख रहे हैं अभी भी नीचे में 980, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 950 और उसके बाद 900 का लेवल वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1015 को अगर पार करे तो जो है ये फिर जो है 1030 से लेकर 1050 और उसके बाद 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी भी छोटी रेंज में रहने की संभावना रह सकती है। आगे अगर देखें अदानी एंटरप्राइज तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 2250 के आसपास की क्लोजिंग रही, नीचे में सपोर्ट लिया 2180 के आसपास। और बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो दिख रहे हैं यहाँ पर 2250 के आसपास का प्राइस है। अभी कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो है अगर ये 2270 को क्रॉस करता है तो फिर जो है 2300 और 2320 तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में अगर बात करें सपोर्ट कल कहाँ पर मिल सकता है अगर नीचे आता है तो पहला जो है यहाँ पर जो दिख रहा है 2220 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर वापस से 2180 और अगर ये लेवल टूटे तो फिर 2150 तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो यहाँ पर भी अगर देखें हल्की सी तेजी के साथ बंद रहा। तो यहाँ पर भी अगर जो है इस तरफ हम देखें बुलिंजर बैंक को अगर लगाते हैं तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर जो है यहाँ पर दिख रहे हैं तो 975 के आसपास का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया। नज़दीकी जो इसका दिख रहा है 960 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे की अगर बात करें तो 940 और उसके नीचे जो है 900 का लेवल। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें अगर कल के दिन तेजी आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये 980 से लेकर 985 अगर क्रॉस करता है तो फिर ये 1000 तक जाने की उसकी संभावना रह सकती है। 1000 क्रॉस करे तो फिर 1020 और 1050 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि अभी भी छोटी रेंज में कामकाज हो सकता है। अब बात करें अदानी पावर की तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी छोटी इसके अंदर भी बनी हुई है। हालांकि आज अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी इसके अंदर ऐसा लग रहा है, क्योंकि 135 के आसपास का लो बनाया, 141 के आसपास वहां पर क्लोजिंग रही। तो इसके अंदर अगर बात करें तो तकरीबन जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो दिख रहा है तो 142 के आसपास का प्राइस है। नीचे में पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 139 का, उसके बाद जो है 136 का आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया जो दिख रहा है 144 से लेकर 148 के आसपास का जोन। थोड़ी सी तेजी अगर आती है तो पहले यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 148 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। आगे अगर देखें अदानी पोर्ट्स तो इसके अंदर जो है 1500 के आसपास की क्लोजिंग रही और इसके अंदर भी नीचे से अच्छी रिकवरी आई। तो यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक अगर लगाया है तो नीचे में जो है 1470 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 1500 के आसपास का जोन। सो ओवरऑल अगर बात करें इसके अंदर सपोर्ट की अगर तो जैसे कि हमने बात की 1470 के आसपास का पहला सपोर्ट एरिया दिख रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1450 तक जाने की संभावना रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1505 को क्रॉस करके वहाँ पर क्लोज होता है उसके बाद जो है 1520 और उसके बाद जो है 1540 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।